आइए अपने प्रॉब्लम को दूर करके अपने आप को मोटिवेट करके जीवन को नए तरीके से जीना सीखें। नमस्कार, मैं हूँ आपकी दोस्त मुन्नी चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे साइकोलॉजिकल और मोटिवेशनल चैनल। दोस्तों, जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो पढ़ना सीखे, कम से कम 1 घंटा पढ़ना सीखे। तरक्की के राह में ना जो आपके अड़ियल स्वभाव हैं वो बहुत ही आड़े आती है। अगर मान लिया कि आपको चाहत है कि मतलब एक्टिव है कि किसी चीज़ को हासिल करने के लिए, तो आपका दिमाग भी उस चीज़ को हासिल करने के लिए फोर्स करता है, यानी कि दिमाग उसमें एक्टिव रहता है। और अगर आप पैसा बचाना जानते हैं तो कमाना भी जानते होंगे। तो चलिए इसी 4 चीज़ों को आज हम एक्सप्लेन करते हैं। तो पहला, जीवन जब अगर मैं किसी भी फील्ड से आप बिलोंग करते हैं, और अगर मान लिया टीचर फील्डिंग हो, बिजनेस फील्डिंग हो, फाइनेंस फील्डिंग हो, मतलब कोई भी फील्ड से आप बिलोंग करते हैं, अगर उस फील्ड में आप हैं, एक्टिव हैं, तो आप ज़रूर उसके बारे में उससे रिलेटिव चीज़ें के बारे में 1 घंटा ज़रूर पढ़ें। अगर पढ़ना आपको 1 घंटा, आप अगर 1 घंटा पढ़ते हैं तो डेफिनेटली आप उस बारे में अवेयर रहेंगे और आगे बढ़ेंगे, मतलब आगे बढ़ते जाएंगे उस फील्ड के बारे में अवेयर होकर। अगर मान लें 1 घंटा आप पढ़ नहीं सकते हैं तो समझ जाइए आप आगे नहीं बढ़ेंगे, पीछे की ओर बढ़ते चले जाएंगे। इसीलिए ज़रूरी है कि आप रोज़ाना 1 घंटा उस फील्ड के बारे में पढ़ें जिस फील्ड में से आप बिलोंग करते हैं। अगर मान लिया 1 घंटा आप पढ़ लिया तो उसके बारे में लिखना ज़रूर ना भूलें, क्योंकि लिखना ज़रूरी है। अब लिखते हैं तो उसे पढ़िए भी, और जब पढ़िए तो उसको सोचिए भी कि हमें जिस चीज़ को हमने लिखा है, सीखा है, उस चीज़ को हम अपनी लाइफ में कैसे यूज़ करें ताकि हम अचीव कर पाए। तो इस तरह से आप अगर 1 घंटा पढ़ना सीखते हैं तो फिर पढ़ना सीखेंगे तो फिर आप आगे ही आगे बढ़ना ज़रूर पढ़िएगा। दूसरा, क्योंकि हम किसी चीज़ को पाने के लिए हम एक्टिव होते हैं, जैसे मतलब कुछ ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, तो क्या करते हैं कि क्योंकि हम एक्टिव हैं तो हमारा दिमाग भी उस चीज़ को पाने के लिए बहुत फोर्स करता है। जब हम उस ऊंचाई पे पहुंच जाते हैं तो उस ऊंचाई पे जब पैसा कमाना चाहते थे आपने पैसा कमा लिया, उस ऊंचाई पे उठना चाहते थे तो आप उस ऊंचाई पे जाके बैठ चुके हैं, तो उस मोमेंट को एंजॉय करना ना भूलें। जब आप उस मोमेंट को एंजॉय करते हैं तो उस पोजीशन पे जाके आप रचनात्मक कार्य, मतलब नई इन्वेंशन करने के लिए आप एक्टिव होते हैं। यानी आपका दिमाग बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप उस चीज़ को करने के लिए इतना एक्टिव हैं, तो आपका दिमाग पूरी तरह से उस चीज़ को फोर्स करता है एक नई चीज़ को इन्वेंट करने के लिए। क्योंकि आप वो सोच रहे हैं, आप उस ऊंचाई पे पहुंच चुके हैं, तो आप उस फील्ड से, चाहे जिस फील्ड से बिलोंग करते हैं, उस फील्ड में आप नए इन्वेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। अब दोस्तों, तरक्की है, तरक्की की राह में कई चीज़ें बाधाएं आने लगती है, फाइनेंस भी होता है, कई चीज़ें, लेकिन एक अड़ियल स्वभाव भी जो है आपका आड़े आ जाता है। अगर मान लिया किसी चीज़ में आपका थिंकिंग डेवलप है कि हम यही सोचते हैं, तो अगर मान लिया कुछ ऐसा पोजीशन आता है हम अपनी थिंकिंग चेंज ही नहीं करते, तो जब चेंज नहीं करते हैं तो आई मेक श्योर कि आप वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो मेरे अंदाज से जब भी कभी ऐसे सिचुएशन आए कि आपसे मतलब सामने कोई आए और कहे कि हाँ इससे बेटर ये चूज कर सकते हैं आप इस फील्ड में, तो तुरंत आप बिना देर किए उस चीज़ को अपना लें और अपनी थिंकिंग तुरंत चेंज कर लें। क्योंकि अगर उस पोजीशन में अगर थिंकिंग चेंज करते हैं तो आप आगे ही आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर अड़ियल स्वभाव अपनाए रखते हैं किसी भी सोच के लिए, तो वो आगे नहीं बढ़ता है, क्योंकि हमारी थिंकिंग एक लिमिटेशन सोच बन जाती है और हम उससे आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। इस पोजीशन में जब ये जो मैंने थर्ड वाली बता रही हूँ पॉइंट, तो उसमें फर्स्ट टिक यानी कि पढ़ना सीखें। यानी कि हम पढ़ना जब हम यूज़ करते हैं तो हम नई चीज़ों के बारे में जानते हैं। क्योंकि कोई हमें बताएगा, उससे हम पढ़ के सीख सकते हैं कि हमें आगे क्या करना है उसके बारे में, और हमारी ये जो हमारे अड़ियल स्वभाव है हम उसको चेंज कर सकते हैं। अब लास्ट पॉइंट है आपका कि जब हम पैसा बचाना जानते हैं तो डेफिनेटली श्योर आप पैसा कमाना भी जानते हैं।
अब अगर आपके अंदर अर्निंग मनी है, अब हम उसको डिसिप्लिन, आपके अंदर डिसिप्लिन की एबिलिटी है, तो समझ लीजिए आप आगे बढ़ते जाइएगा। क्योंकि ना अगर मान लें कि पैसा अर्निंग हमने किया, उसको हम बचत करने नहीं आता है, उसकी हम डिसिप्लिन नहीं बना सकते हैं, तो समझ लीजिए हम आगे सफलता हासिल कर ही नहीं सकते। क्योंकि हमें वो बचत करना नहीं आया, अपने अंदर एक डिसिप्लिन बनाना नहीं आया, डिसिप्लिन क्या करने की एबिलिटी नहीं है हमारे अंदर। तो मेक श्योर कि अगर मान लिया कि आपको पैसा जमा करने की डिसिप्लिन की एबिलिटी है आपके अंदर, तो आप आगे ही आगे बढ़ते जाएगा। तो मैंने जो 4 पॉइंट बताए, यानी कि आप अपने जिस भी फील्ड से बिलोंग करते हैं तो उसके बारे में पढ़ना। दूसरा कि जब अगर आप किसी चीज़ को एक्टिव होते हैं करने के लिए, तो आपका दिमाग पूरी तरह से फोर्स करता है उस चीज़ को करने के लिए, मतलब उसको पाने के लिए। और जब उस ऊंचाई पे पहुंच जाते हैं तो आपको नए नए इवेंट करने के लिए आपका दिमाग फोर्स करता है। और अड़ियल स्वभाव अगर है तो प्लीज़ अड़ियल स्वभाव, अगर नई नई चीज़ें आपने पढ़ने लगे हैं तो अड़ियल स्वभाव को तुरंत चेंज कर लीजिए और अपनी सफलता के लिए हमेशा आगे बढ़ते जाइए। और अगर अर्निंग कर लिए हैं बहुत ज़्यादा, तो अगर अर्निंग कर चुके हो तो फिर उसको अर्निंग को डिसिप्लिन अगर करने की एबिलिटी है तो डेफिनेटली श्योर आप बहुत आगे बढ़ेंगे। तो आई मेक श्योर कि मैंने जो 4 तकनीक बताए हैं उसको यूज़ करके आप आगे लाऊंगी। ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस लाने के लिए अलविदा चाहूँगी।